हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी कि डाक विभाग में पिछले 10 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारा जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है सितंबर 2024 के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आई हुई है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग सारे बहुत सारा कमेंट कर रहे हो कि सर जो है नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा, क्या सितंबर में ओपन होगा या फिर नहीं होगा। तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे जो है मैं पूरा डिस्कस करूंगा, आपको पूरा प्योरली तरीके से आपको बताऊंगा कि जो है क्या सितंबर में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं होगा। जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट कब होने वाला है और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से अपडेट हैं और कौन सी चीजें आपको जो है ट्रांसफर के पहले कौन कौन सी चीजें आपको करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस सब चीजों के बारे में आप लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि जो सितंबर 2024 में जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने का जो आप लोग सुन रहे होंगे यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया से भी वो जो है बिल्कुल सटीक है। यानी कि बिल्कुल जो है सितंबर में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है। जो भी ये लोग जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी बिल्कुल सही है। आप लोग ये मत मानिएगा कि किसी भी यूट्यूबर का मैं सपोर्ट कर रहा हूं या फिर जो का किसी का नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मुझको जानकारी मिली है वो यही मिली है कि सितंबर में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला। अभी मैं लगभग 10 दिन पहले या लगभग 8 से 9 दिन पहले मैं अपने हेड ऑफिस गया हुआ था, एचओ गया हुआ था। आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा, वहां पे मैंने ब्लॉग्स भी बनाया था। जब हेड ऑफिस गया था वहां का पूरा टूर मैंने करवाया था। तो वहां पे अभी मैं गया था, रिसेंटली मैंने गया था वहां पे अपना मोबाइल नंबर और जो है अपना ईमेल मतलब कि अपडेट करवाने गया था ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग। और मुझको ये पता करना था कि मेरे क्या सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। उसी के रिगार्डिंग मैं गया था वहां पे पता करने के लिए। तो वहां पे जो हमारे सर थे, वहां पे जो बाबू थे, उनसे मैंने मुलाकात की तो उन्होंने मुझको एग्जैक्टली बताया है। मेरा एक्चुअली जो यूपी बोर्ड का भी वेरिफिकेशन रुका हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो वो मैंने पता किया, उन्होंने बताया कि बेटा आपका जो है यूपी बोर्ड का जो बोर्ड ऑफिस से जो वेरिफिकेशन होता है मार्कशीट का, वो जो अभी आपका रुका हुआ है और अपना इसको जो है जल्द से जल्द आप करवा लीजिएगा। मैं जो है यहाँ से रिमाइंडर भेजे दे रहा हूँ, आप लोग जल्द से संपर्क करके करवा लीजिएगा। अगर आपका जो है वो नहीं होगा तो आपका जो है ट्रांसफर रुक जाएगा। क्योंकि मुझको भी सितंबर में ट्रांसफर पोर्टल, हालांकि मैं सितंबर में मुझको नहीं चांस बनेगा, क्योंकि जो है क्या है कि मेरे लास्ट सितंबर जाने के, इसलिए मुझको चांस नहीं बनेगा। लेकिन आपका जो सितंबर में जिनका भी पूरा हो रहा है 2-4 सितंबर तक, उनका जो है 10 सितंबर तक, देखिए अभी एग्जैक्ट शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जिनका भी अगस्त में पूरा हो गया है, 31 अगस्त तक जिनका भी 1 साल पूरा हो गया है, तो उनके लिए तो प्योरली 100% चांस बन गया है कि उनका जो है सितंबर में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर किस मतलब होगा या फिर नहीं होगा उसकी रिगार्डिंग थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, आपका ट्रांसफर पोर्टल तो ओपन होना सितंबर में, ये तो कंफर्म हो गया रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल। उसके पहले कुछ अपडेट आप लोगों को ये दे देता हूं कि जब भी आप जो है जीडीएस के ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो उससे पहले आपको जो है कुछ चीजें करना होता है। कुछ चीजें ये हैं कि पहला तो आपके जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अथॉरिटी के द्वारा, तब आपका जो है ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होने वाला। आपका जो ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी करोगे तब भी आपका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। पहला होता है आपकी जो है मार्कशीट का वेरिफिकेशन। आपके 10th की जो मार्कशीट होती है उसका वेरिफिकेशन 2 जगहों से होता है। पहला होता है आपके कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से आप लोगों ने हाई स्कूल पास आउट किया वहां से वेरिफिकेशन होता है। एक होता है बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होता है, जहां पर भी आपका बोर्ड ऑफिस लगता होगा। जैसे सीबीएसई का है तो वहां का दिल्ली का लगता है, यूपी बोर्ड है वहां पे इलाहाबाद का लगता है, ठीक है। तो जहां पर भी आपका बोर्ड ऑफिस होगा वहां पर आपका जो है 2 जगह से आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका अगर आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट दिया होगा अपने ज्वाइनिंग के समय यानी डीवी के समय, तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आपके तहसील लेवल से होता है, जहां से इशू होता है तहसील से होता है, तो उसका वेरिफिकेशन कंपलसरी है। तीसरी चीज है हमारा पीवीआर होता है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पीवीआर भी बोलते हैं।
पुलिस वेरिफिकेशन होना मोस्ट कंपलसरी है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तब आपका ट्रांसफर नहीं होगा। कोई भी जो मैंने बताया कि आपका 10th का जो है कॉलेज से प्लस आपका यूपी बोर्ड से, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का, उसके बाद आपका पीवीआर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होता है, अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे वेरिफिकेशन जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल का नहीं होता, ठीक है, मेडिकल वगैरह का नहीं होता, उसका टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है आप एक बार पता कर लीजिएगा अपने जो है मान लो कोई भी एबीपीएम है तो एबीपीएम जो है अपने आईपी से पता करेंगे यानी एफडीआई से, उसके बाद क्योंकि उनका जो है एफडीआई ऑफिस में होता है सारा डॉक्यूमेंट्स, और जो हमारे बीपीएम है वो जो है अपने एसपी से पता करेंगे यानी कि डिवीजन ऑफिस में उनका होता है, हेड ऑफिस में, तो वहां से पता कर लेंगे कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है कौन से नहीं हुआ है। उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग ट्रांसफर पोर्टल, अगर आप लोगों ने 1 साल पूरा हो गया है तभी आपका ट्रांसफर पोर्टल ट्रांसफर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तभी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे तभी आपका ट्रांसफर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो है अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट नहीं करवाओगे अपने जो है वहां से डिवीजन ऑफिस से, तो आपका जो है ट्रांसफर के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे जीडीएस की आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जीडीएस की आईडी का मतलब होता है सीएसआई आईडी यानी कि एम्प्लॉय आईडी आपकी, और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। वो आपका जब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक आपका जो है डिवीजन ऑफिस से यानी कि हेड ऑफिस से आपका जो है डाटा जो है वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी, सारा डाटा पूरा अपडेट होता है। उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके बाद जो है आपका एम्प्लॉयर, सब कुछ वो डाटा मांगते हैं, वो डाटा आपको जो है कलेक्ट करके वहां पे देना पड़ेगा अपने डिवीजन ऑफिस में, और उस डाटा को जो है उस वेरीफाई करेंगे वो लोग। जब वेरीफाई हो जाएगा तब आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो आप लोग लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। ये चीज ध्यान देने लगा, मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगा। ये जो डाटा कैसे क्या भेजा जाता है, क्या क्या डाटा मांगता है, वो का वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि मैंने खुद दिया है, मैंने खुद अपना जो है अपडेट करवाया, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में पूरा बता दूंगा। तो ये आपको जो है 2-3 पॉइंट जरूरी है, बहुत जानना जरूरी था। तीसरी पॉइंट ये मैं बता देता हूँ कि ये आपका जो है एक्टिविटीज आप लोगों के जो है ग्रुप में वायरल हो रहा है। ये एक्टिविटीज जो है बोल रहे हैं कि जो है सितंबर 2024 का ये एक्टिविटीज है। तो देखिए अभी तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है ट्रांसफर की रिगार्डिंग, कि कोई भी जो है शेड्यूल नहीं जारी किया गया, लेकिन शेड्यूल बहुत जल्द जारी होने वाला है। आपका जो है अगस्त के लास्ट वीक में यानी कि 30 अगस्त तक आपका जो है 30 अगस्त के आसपास तक आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जो है जारी कर दिया जाएगा, और उसका शेड्यूल पूरा जारी कर दिया जाएगा। आपको पता है कि जो हमारा वैकेंसी अपडेट करने का जो टाइम दिया जाता है लगभग 7 दिन का टाइम दिया जाता है डिवीजन के द्वारा, कि डिवीजन लोग जो है डिवीजन के जो हमारे हेड होते हैं वो जो है अपने डिवीजन में जितना भी वैकेंसी वैकेंट है वो सारी वैकेंसियों का डाटा कलेक्ट करके जो है सर्कल ऑफिस को भेजना होता है, वो 7 दिन का टाइम दिया जाता है। तो देखिए ये आपको आप लोगों ने देखा होगा जो कि मई 2024 में जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था, इसका जो एक्टिविटीज आप लोग देख रहे होंगे कि 7 से 15 मई तक जो है यहाँ पे लगभग 7 से 8 दिन का यहाँ पे समय दिया गया था वैकेंसी अपडेट करने का यूनिट के द्वारा, यानी कि डिवीजन के द्वारा जो हमारा वैकेंसी अपडेट करने का जो टाइम दिया गया था 7 से लेके 15 तारीख तक। हालांकि देखिए इसमें जो है क्या हुआ था कि जो है ये मतलब कि ये वैकेंसी अपडेट करने का जो हमारा काम है वो जो ईमेल के माध्यम से पहले से ही मतलब कि भेज दिया गया था सभी सीपीएमजी को जो है भेज दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, सभी सीपीएमजी को ईमेल कर दिया गया था कि जो है आप लोग जो है अपने डिवीजन में सभी जो है एसपी को बता दीजिएगा, उसको जो है सभी डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया था। ये जो देख सकते हो आप लोग 17 मई को रिलीज हुआ था, जबकि इसका जो है ऑलरेडी जो है वैकेंसी अपडेट हो चुका था 7 से 15 तारीख तक, यानी कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था वैकेंसी का जो अपडेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन आपका बाद में निकला था। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ईमेल के माध्यम से सभी सीपीएमजी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अपने डिवीजन में वैकेंसी अपडेट करवा लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे टाइम दिया गया था, टोटल 7 दिन का टाइम दिया जाता है, हर बार इतना ही टाइम दिया जाता है, 7 दिन का टाइम दिया जाता है, 21 से लेकर 27 मई तक टाइम दिया गया था, ये मई वाला का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए 28-29 मई 2 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद जो है देखिए इस बार क्या हुआ था
था मई में केवल एक ही लिस्ट जारी की गई थी। अभी तक क्या होता था, पहले जितना भी जो है ट्रांसफर आता था उसमें जो है 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता था और जो है टोटल 2 महीने का टाइम दिया जाता था, यानी कि एक ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग टोटल 2 महीने लग जाता, पूरा 2 महीने लग जाता था। लेकिन इसमें केवल एक ही महीने में सारा कुछ फाइनल हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो 22 जून को, यहाँ पे 21 जून से ऑनलाइन ट्रांसफर के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 22 जून का फाइनली जो है रिलीव करके ज्वाइनिंग करवाने की डेट रख दी गई थी। केवल एक ही लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी, 7 जून को जारी की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे पुराना मैं डाटा आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो है आपका जो है जो है सितंबर 2023 का जो है यहाँ पे दिखा देता हूं। सितंबर 2023 का जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था, इसका नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2023 को रिलीज हो गया था। ठीक है, 31 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जीडीएस ऑनलाइन रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल सितंबर 2023 का है। यहाँ पे टाइमलाइन आप लोग देखोगे, एक्टिविटीज अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वैकेंसी अपडेट बाय द यूनिट एंड डिवीजन 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जो है यहाँ पे बोला गया था। 2023 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10 से 18 तारीख तक टाइम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे वन टाइम मॉडिफिकेशन के लिए 19-20 2 दिन का टाइम दिया गया था। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन किया जाता है जो डिवीजन के द्वारा, उसको जो है 3 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद जो है हमारी फर्स्ट लिस्ट 27 सितंबर को रिलीज कर दी गई थी। ये 2023 का डाटा। उसके बाद यहाँ पे हालांकि उस समय 2 लिस्ट आती थी तो वहां पे जो है लगभग टोटल 2 महीने लग जाता था, लेकिन इस बार जो है जो 2024 में जो आया था उसमें केवल एक ही लिस्ट जारी की गई थी, इसलिए इस बार जो है बहुत कम टाइम में हो गया था। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल तैयार हो जाना है। जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, जिनका भी 1 साल कंप्लीट हो गया है, जिनका भी 31 अगस्त तक 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो उनके लिए तो बेस्ट मौका है ही, उसको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट होती है, उस डेट तक अगर आपका 1 साल पूरा हो रहा है तब भी आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मतलब यहाँ पे देखने वाली ये बात होगी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट आएगी वो जो है किस डेट, मतलब लास्ट डेट कौन सी रखी जाएगी, तो उस डेट तक जिनका भी 1 साल पूरा हो जाएगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले कुछ जो पॉइंट थे मैंने बता दिया कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ अपडेट करवा लीजिए अपने डिवीजन के द्वारा। मैं अगले वीडियो में पूरा क्लियरली तरीके से बता दूंगा कि कैसे क्या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, कैसे क्या एप्लीकेशन लिखना है, कहां भेजना है, कैसे जाना है, सब कुछ मैं बता दूंगा उसके रिगार्डिंग। उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने खुद अपना ट्रांसफर के रिगार्डिंग मैंने अपना जो है अपडेट करवाया है। हालांकि मेरा हो सकता है इस बार ट्रांसफर ना हो, क्योंकि मेरा लास्ट सितंबर ज्वाइनिंग है 30 सितंबर, तो हो सकता है मुझको मौका ना मिले, लेकिन अगली बार मुझको मौका मिलेगा। लेकिन मैंने मोबाइल नंबर पहले से ही अपडेट करवा लिया है, क्योंकि मुझको वीडियो वगैरह भी बनाना होता है, सारी चीजें आपको लोगों को अपडेट भी देना होता है। और जितना भी आप लोगों का जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा वेरिफिकेशन आप लोग जो है पता कर लीजिए, तुरंत के तुरंत आप लोग 1 से 2 दिन में पता कर लीजिएगा अपने ऑफिस में। उसके बाद अपना जो भी वेरिफिकेशन है उसका रिमाइंडर भिजवा के तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि जो है अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तब आपका जो है ट्रांसफर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट थे, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।